सुख और आनंद, इन दोनों शब्दों को हम अक्सर एक ही मान लेते हैं, लेकिन इनके अनुभव में मूलभूत अंतर है। सुख वह सामान्य खुशी है जो तब महसूस होती है जब कुछ अच्छा घटित होता है, जैसे स्वादिष्ट खाना मिल जाए, किसी ने तारीफ कर दी, कोई काम सफल हो गया या कोई चीज हासिल हो गई। ये बाहर की चीजों पर निर्भर होती है, इसलिए ये आती भी है और चली भी जाती है। आनंद या ब्लिस कुछ और ही है। ये भीतर से उठने वाला बहुत गहरा और शांत अनुभव है। ये किसी बाहरी वजह से नहीं आता, बल्कि हमारे अस्तित्व की गहराई में पहले से ही मौजूद होता है। इसे हम एक ऐसी शांति या प्रकाश के रूप में महसूस कर सकते हैं जो परिस्थितियां बदलने पर भी नहीं जाती। सुख आमतौर पर तेज होता है। यह हमारी इंद्रियों या भावनाओं से जुड़ा होता है। यह अचानक आता है और उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। जैसे कोई कहता है, अभी अच्छा लग रहा है, पर कुछ समय बाद वही एहसास गायब हो जाता है। आनंद का अनुभव अलग है। यह स्थिर, शांत और गहरा होता है। ये भीतर एक पूर्णता का एहसास देता है, जैसे सब कुछ पहले से ही ठीक है। इसे चेतना की स्वाभाविक ध्वनि कहा जा सकता है। कोई अस्थायी भाव नहीं, बल्कि हमारे होने की मूल लय। सुख हमेशा परिस्थितियों पर टिका होता है, वस्तुओं, संबंधों, सफलताओं या मन की किसी स्थिति पर। जब तक सब अनुकूल है तब तक सुख है, लेकिन जैसे ही कुछ बदलता है, सुख भी चला जाता है। आनंद इसके विपरीत है। वेदांत कहता है कि आत्मा का स्वभाव ही आनंद है, यानी सच्चित आनंद। ये किसी कारण से पैदा नहीं होता। यहाँ तक कि जब मन में विचारों का तूफान उठ रहा होता है, तब भी आनंद भीतर एक सूक्ष्म शांति की तरह बना रह सकता है। हालांकि हर दर्शन इसे एक समान नहीं देखता। बौद्ध परंपरा के अनुसार आनंद किसी शाश्वत आत्मा की पहचान नहीं है, बल्कि तब प्रकट होता है जब इच्छाएं समाप्त होती हैं और दुख का अंत होता है। उस क्षण जो स्वच्छ जागरूकता बचती है, वही सच्चा आनंद है। पश्चिमी विचारों में भी इसकी झलक मिलती है, जैसे मिस्टिकल यूनियन या बीटिफिक विजन की अवधारणाएं। वहां भी दो तरह की खुशियां बताई गई हैं, एक हेडोनिक जो इंद्रिय सुख पर आधारित है, और दूसरी यूडेमोनिक जो आत्मविकास और गहरे संतोष से जुड़ी है। यही सुख और आनंद के बीच का मूल अंतर है। मनोविज्ञान भी कुछ ऐसा ही कहता है। सुख थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जल्दी उसकी आदत पड़ जाती है और हम फिर कुछ नया चाहते हैं। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहा गया है। आनंद इसके विपरीत एक गहरी तृप्ति है, जिसमें अर्थ, सजगता और आत्मबोध का अनुभव होता है। यह ध्यान, आत्म जिज्ञासा, भक्ति और सजग जीवन से विकसित होता है। जब हमारी पहचान मैं ये शरीर हूं या मैं ये विचार हूं से हटकर मैं साक्षी हूं की ओर बढ़ती है, तो आनंद स्वतः प्रकट होने लगता है। इस बात को समझने का सरल तरीका यह है, अगर आपकी खुशी किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम पर निर्भर है और वह चीज हटते ही वह खुशी भी गायब हो जाती है, तो वह सुख है। लेकिन अगर परिस्थितियां बदल जाएं, आलोचना या हानि हो जाए, फिर भी भीतर कोई स्थिर शांति बनी रहे, तो वह आनंद है। अगर खुशी की तलाश मन को कसती है, आसक्ति बढ़ाती है, तो वह सुख है। लेकिन अगर वह खुशी आपको और खुला बनाती है, पहचान को हल्का करती है, तो वह आनंद है। सुख अक्सर अपने आप आता है, किसी सुंदर अनुभव, स्वादिष्ट भोजन या सफलता से। लेकिन आनंद तब आता है जब हम बाहरी चीजों से अपनी पहचान घटाते हैं और भीतर के मौन में टिकना सीखते हैं। इसके लिए ध्यान, आत्म जिज्ञासा, भक्ति, कर्मयोग और नैतिक जीवन जैसे मार्ग बताए गए हैं। ये किसी एक क्षण में नहीं मिलता, बल्कि धीरे धीरे भीतर से खिलने लगता है। ये भी जरूरी है कि हम सुख और आनंद को दो पूरी तरह अलग चीजें ना मानें। कई बार दोनों एक साथ भी अनुभव होते हैं। जैसे स्वादिष्ट भोजन शरीर को सुख देता है, लेकिन अगर हम उसे सजगता से खाएं, तो उसी क्षण में शांति की एक गहरी लहर महसूस हो सकती है। वही आनंद की दिशा है। और अंत में एक बात ध्यान रखने योग्य है, आनंद की खोज भी अगर केवल अनुभवों का पीछा बन जाए, तो वह एक नई आसक्ति बन जाती है। कई लोग स्पिरिचुअल बाईपास में फंस जाते हैं, यानी आध्यात्मिक अभ्यासों का उपयोग केवल दुख से भागने के लिए करते हैं, ना कि खुद को समझने के लिए। सच्चा आनंद तब आता है जब हम सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकारना सीख जाते हैं। जब हम हर अनुभव को जागरूकता की दृष्टि से देखते हैं, तब भीतर का मौन स्वयं आनंद बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में भी ऐसे ही कोई प्रश्न उठते हैं, तो उन्हें हमारी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम हर प्रश्न को पढ़ते हैं और जो प्रश्न सभी के लिए उपयोगी हो सकता है, उस पर एक नई वीडियो बनाकर हम उससे जुड़ी गहराई आपके साथ साझा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।